श्रीलंका इन, इंडिया आउट। पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियन ट्रॉफी में अब कुछ नए ऑप्शंस और कुछ नई तजावीज़ सामने आई हैं जिनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इन नए ऑप्शंस और इन नई तजावीज़ के ऊपर इंडियन मीडिया अपने ही क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ क्यों फट पड़ा है और इससे इंडियन क्रिकेट को कितना नुकसान होगा और पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी आपने प्रेस करना है और आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में भी अपनी ओपिनियन लिखनी है। अगर हम पॉसिबल शेड्यूल जो पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का है 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में टोटल आईसीसी के 15 मैचेस खेले जाने हैं। अब जो नई तजवीज़ सामने आई है उसके मुताबिक 10 मैचेस और एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में करवाया जा सकता है और सेकंड ऑप्शन एक फाइनल और 5 जो मैचेस हैं ये यूएई में करवाने की तजवीज़ है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने जो हाइब्रिड मॉडल है उस मौक़िफ़ से पीछे हटने और हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने की सूरत में कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे और कुछ इजाफी जो इंसेंटिव्स हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल सकते हैं अगर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता है, जिसके चांसेस जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो क्रिएट होगा ब्रॉडकास्टर्स के लिए, क्योंकि उनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और इंडियन जो एक वेबसाइट है क्रिकबज़ उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक एक तो सेमीफाइनल और फाइनल के जो वेन्यूज़ हैं उनकी बुकिंग ये भी इंडिया के खाते में डाली जाएगी। होटल्स, सफरी इंतज़ामात जो हैं वो भी इंडियन खाते में डाले जाएंगे और इंडिया के मैचेस कब और कहाँ करवाए जाएंगे इसका भी अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। और अगर इस इवेंट को रीलोकेट किया जाता है, पाकिस्तान से शिफ्ट किया जाता है, तो उसके लिए जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की या जनूबी अफ्रीका जो है वहाँ की तजवीज़ सामने आई थी, लेकिन जनूबी अफ्रीका ये कहता है कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर सकें। हमारी तरफ से जो है वो आप ना ही समझें। अगर अब इजलास में फैसला जो है वो वोटिंग के ऊपर करवाने का फैसला जो है किया गया है, इस हवाले से भी पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्रिकेट बोर्ड या एक टीम कोई इवेंट खेलने से इनकार कर दे और उसके नतीजे में पूरे का पूरा इवेंट जो है वो आप उठाकर किसी और मुल्क को दे दें या फिर आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चले जाएं। आईसीसी का कानून ये कहता है कि अगर कोई टीम होस्टिंग कंट्री में जाकर नहीं खेलती तो आपने नंबर 9 की जो टीम है उसको इनवाइट करना है और उसके साथ मिलकर आपने इवेंट को आगे बढ़ाना है। लेकिन चूंकि इंडिया के पास पैसा है, इंडिया के पास आईसीसी में बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं, इंडिया से आईसीसी को पैसा आता है, इस वजह से इंडिया वाला इशू इतना बड़ा बन गया है। अदरवाइज नवी टीम यानी श्रीलंका को आपने इनवाइट करना था आईसीसी के कानून के मुताबिक। और अगर ऐसा होता है, ऐसा मतलब होता है कि इंडिया के कहने के ऊपर या एक टीम के शामिल ना होने की वजह से इवेंट पोस्टपोन्ड हो जाता है या कोई और मतलब ये कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चला जाता है, तो ऐसा क्या होगा, तारीख में पहली बार होगा कि किसी एक टीम के इनकार की वजह से एक इतना बड़ा जो इवेंट है उसको मतलब इस तरीके से आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। और एक बात जो इंडिया को भी याद रखनी चाहिए और इंडियन मीडिया इस बात को बार बार अब रिपीट कर रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता तो इंडिया को $3.2 बिलियन का नुकसान होने वाला है। उसकी वजह यह है कि इंडिया को ये बात मत भूलनी चाहिए कि अगले जो 3 आईसीसी के इवेंट्स हैं वो इंडिया में होने हैं और अगर इंडिया इनकार कर सकता है या हाइब्रिड मॉडल की ऑफर दे सकता है तो कल को पाकिस्तान भी अगर इन्हीं ऑप्शंस को इस्तेमाल करेगा जो इंडिया आज इस्तेमाल कर रहा है तो इंडियन क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होने वाला है, इंडियन मीडिया को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इस वजह से अभी तक अब इंडियन मीडिया भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बात कर रहा है और बहुत सारे मीडिया चैनल्स तो ये बात कर रहे हैं कि ये असल में इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ये मोदी का किया धरा है। वो जैसे अपने मुल्क की इकॉनमी को डबो रहा है वो इसी तरीके से अब बीसीसीआई को भी डबो रहा है।
आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं और आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या इन तजावीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए या इनकार करके पाकिस्तान को इस पूरे इवेंट से और आइंदा आने वाले जो इवेंट्स हैं उनसे अलग हो जाना चाहिए? छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना खरबूजे को होता है। इस सारे सिनेरियो में नुकसान इंडिया को होना है, बीसीसीआई को होना है, आईसीसी को होना है।